राम राम। कई बार आप दुनिया के मुंह से ना अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, मेरा हर तरफ गुणगान होना चाहिए, हर तरफ मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, लोग ये कहें कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। आपके मन में हमेशा यही बात चलती रहती है। यूनान देश में एक बहुत बड़ा राजा था। उसने इतना धन एकत्रित किया, इतना स्वर्ण एकत्रित किया कि उसको अभिमान हो गया कि मेरे से अधिक धन और मेरे से अधिक स्वर्ण इस दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। वो अपने दरबार में बैठकर अपनी बड़ाई करता, उसके मंत्री मुंह नीचे कर लेते। वो कहता, जाके प्रजा को बताओ कि मैं इतना धनवान हूं, मेरा इतना स्वर्ण भंडार है कि मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। तो उसके एक वृद्ध मंत्री थे। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में एक ऐसा दार्शनिक व्यक्ति है, जो वो बात कह देगा सारी प्रजा उसी की बात मानेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि वो सदैव सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो राजा ने कहा, ठीक है, उसको मेरे दरबार में बुला कर लाओ। उस दार्शनिक व्यक्ति का नाम था सोलन। उस सोलन को वहां बुलाया गया। राजा ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना पूरा महल घुमाना चाहता हूं। राजा उसे अपने खजाने में ले गया। उसने देखा कि धन का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके बाद अपने स्वर्ण के भंडार में ले गया। उसने पूरा भंडार अच्छे से देखा, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। राजा ने सोचा, इतना कोई देख के आश्चर्यचकित रह जाएगा, कुछ कहेगा, लेकिन सोलन ने एक भी बात नहीं बोली। राजा ने कहा, चलो दरबार में अब चलते हैं। दरबार में पूछा गया, बताओ मेरा धन और मेरा स्वर्ण सबसे अधिक है या नहीं। तो सोलन ने उत्तर दिया कि ये सब मिथ्या है। ये आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। असली धन ये आपका नहीं है। असली धन वो होता जो आप प्रजा के लिए कोई पुण्य करते, कोई अच्छे काम करते, वो आपके भाग्य में लिखे जाते। ये तो धन तो चलता हुआ होता है, बहते पानी की तरह है, आज यहां कल वहां। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मैं इतना बड़ा दार्शनिक समझता था तुमको, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें समझने की अक्ल ही नहीं है। सोलन ने कहा, मैं कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। जो चीज मिथ्या है वो मिथ्या है। आज आपके पास है, हो सकता है 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आपके पास एक फूटी कोड़ी भी ना हो, आप एक रुपए के लिए मोहताज हो जाए। राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने कहा, इसको सामने खंबे के साथ बांध दो। बांध दिया गया। राजा ने फिर कहा, तुम्हारे पास अंतिम अवसर है, अब भी मेरी बात को स्वीकार कर लो। उसने कहा, मैं सत्य से परे नहीं होऊंगा। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इसका शीश काट दो। सोलन का शीश काट दिया गया। वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। 10 वर्ष बाद उस राजा पर सारे देशों के राजाओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया, और ऐसा आक्रमण किया कि राजा चारों तरफ से घिर गया। अब उसके पास बंदी बनने के अतिरिक्त कोई चीज नहीं बची। सारा पैसा गया, धन गया, स्वर्ण गया, महल गया, सब कुछ छिन गया। अब वो दरबार में पेश हुआ जो उसके देश का राजा बना। उसने कहा, बताओ तुम्हें क्या सजा दूं। इसने कहा, आप जो सजा देंगे अब तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपसे पराजित हुआ हूं। उस राजा ने कहा, इसको सामने खंबे के साथ बांध दो और इसका सिर तलवार से उड़ा दो। तब वो राजा बोला कि सोलन, तुम बिल्कुल सत्य बोलते थे, मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। राजा को उस समय यह लग रहा था कि सामने सिंहासन पर सोलन बैठा है, जो 10 वर्ष पूर्व मैंने सोलन का शीश काटने का आदेश दिया था। आज वही ये राजा मेरा शीश काट रहा है। और राजा बोलता रहा, मुझे क्षमा करो सोलन, मुझे क्षमा करो सोलन, मुझे क्षमा करो। तब तक उसका शीश धड़ से अलग हो चुका था। तो ये कथा छोटी सी है, लेकिन मेरे भाई बहन ये समझाती है
कि हमारा जो वास्तविक धन है वो परमार्थ करना है, लोगों की मदद करना है। पैसा और स्वर्ण जोड़ने से आपके धन के भंडार आपके साथ नहीं जाएंगे, आपके साथ जाएंगे आपके अच्छे कर्म, आपका अच्छा स्वभाव और लोगों के प्रति आपका प्रेम। राम राम, जय श्री राम।